जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संकल्प बिहार में। अगर आप लोग का केमिस्ट्री पूरा कमज़ोर है, जो 10th के विद्यार्थी हैं उनका अगर केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो आप लोग मात्र इस वीडियो को देख लीजिए। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा और आपका कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग सब्जेक्टिव में बना पाएगा। ठीक है। और आपको बता दें कि इस वीडियो करने के बाद आपको जो है 15 ऑब्जेक्टिव, जब आप 15 जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग आसानी से आप लोग केमिस्ट्री का आप लोग आसानी से बना पाएगा। और आज के क्लास में हम लोग 200 से अधिक, वह 200 से अधिक प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग ये काम करिएगा। आप सभी लोग सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो आप लोग हेडफोन ले लीजिए और इसको आराम से एक शांत जगह जाकर के आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि ये वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से रिकॉल कर सके और जाकर के वहाँ पे एग्जाम में गर्दा मचा सके। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग पूरा क्या हुआ, इसमें हम लोग जो पूरा केमिस्ट्री से जितना भी क्या हुआ, पूरा केमिस्ट्री से आप लोग जो है यानी कि रसायन शास्त्र से जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हुआ, जितना भी आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग के पहले अध्याय का नाम क्या हुआ, तो पहले अध्याय का नाम को रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण क्या हुआ। पहले अध्याय का नाम क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण आपका पहले अध्याय का नाम हुआ। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हुआ, तो अभिकार क्या हुआ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकार कहते हुआ। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग के बाद क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो नए पदार्थ थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल क्या हुआ, उत्पाद या प्रतिफल कहते हुआ। जो बाद में जो प्रोडक्ट्स बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद और प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, दूध से दही बनना एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का ये रासायनिक हुआ, एक प्रकार का यह रासायनिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती जलना ये भी आपको एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। और बर्फ से पानी क्या हुआ, बर्फ से पानी बनना ये भी आपको जो है भौतिक परिवर्तन। देखिए, आपको देखिए अवस्था चेंज हुई क्या वो, आपको जो है प्रोडक्ट जो बने, दो या दो से अधिक जब यौगिक मिल जाए हुआ और कोई नया पदार्थ बने, कोई नया पदार्थ बने, और ये सबसे ये दोनों से अलग हो, क्या अगर यहाँ पे ये दोनों से अलग होगा तभी जाकर के कहेंगे हुआ कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती का जलना भी आपको भौतिक क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन है। ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी है हुआ। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए क्या, देखिएगा किसी पदार्थ क्या हुआ, किसी पदार्थ कोई पदार्थ हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दहन किसे कहते हुआ, तो दहन उसे कहते हुआ कि कोई पदार्थ अगर जल रहा है तो जलेगा कब, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कब हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तभी उस समय उसी को क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। ठीक है। उसी को हम लोग दहन कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे पूछ रहे खाद्य पदार्थ क्या हुआ, खाद्य पदार्थ की बंद थैली में क्या हुआ, थैली में हुआ कौन सा गैस बड़ा होता है, तब को नाइट्रोजन क्या हुआ। जो अब जितने भी आपके खाद्य पदार्थ, जितने भी आपके चिप्स होता हुआ, जितने भी जो भी आपके खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन गैस बड़ा होता है। कितना हुआ, नाइट्रोजन गैस बड़ा होता है, जिसका संकेत आपको N2 होता है। क्या हुआ, N2 होता है। ठीक है हुआ। और बात करें पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना, तो 78%। कितना हुआ, 78% आपको पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन है। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। ठीक है। चलिए, अपचयन आपके एग्जाम में आएगा, अपचयन और उपचयन क्या हुआ, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स क्या हुआ। अगर जो है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों अगर साथ साथ होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिडॉक्स क्या हुआ, उसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगला देखना आप लोग, अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। याद रखना होगा कि जो आपका जो है, जो आपका अपचयन अभिक्रिया वो क्या करता हुआ, तो आपको इसमें होता है, आपको हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। आप सभी को रखना। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आपको ऑक्सीजन का योग क्या हुआ, जिसमें आपको ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी क्या हुआ, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और आपको हाइड्रोजन की कमी होती है। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग कलर याद करके, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में इतना जो आपको बताने वाले, इतना में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा क्या, वो इतना में से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक साल होता है। इस बार भी आएगा क्या, प्रत्येक साल पूछा जाता है, इस साल भी इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोगों से पूछा जाएगा सिल्वर आयोडाइड क्या हुआ, सिल्वर आयोडाइड का रंग बताओ कैसे होता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग आपको पीला क्या हुआ, उसका रंग आपको पीला होता है। आप सभी का रंग क्या हुआ, सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग कैसे होता है, पीला होता है। ठीक है। फेरस सल्फेट की बात करें, FeSO4 क्या हुआ, फेरस सल्फेट जो होता है आपको FeSO4 होता है। इसका रंग पूछा है तो इसका रंग कैसा आपको हरा हो, क्या हुआ, इसका रंग आपको हरा होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं।
अगर आप लोगों से पूछा देखिएगा कि मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम यानी कि Mg जो होता है वह Mg यानी कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उत्पन्न आग कैसा हुआ, तो आपको चमकीला सफेद क्या हुआ, यह चमकीला सफेद निकलता है। ठीक है, यानी कि फ्लेम जो होता है, इसका फ्लेम जो होता है, आग जो बढ़ता हुआ, आग जो निकलता है आपको सब चमकीला सफेद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा कि भोजन का पचना बताइए। तो भोजन का पचना आपको अपचयन अभिक्रिया हुआ, भोजन का पचना अपचयन या ऑक्सीकरण, इसी को हम लोग अपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या हुआ, अपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप सभी को याद रखना है कि संगमरमर जो होता है, संगमरमर पूछा जाए या खड़िया पूछा जाए या आपसे चुनाव पत्र पूछा जाए, तो इसका सूत्र क्या होगा, तो CaCO3 का होगा। CaCO3 इसका सूत्र था, आप सभी विद्यार्थियों को क्या होगा, CaCO3 इसका सूत्र था, आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी रासायनिक क्या हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ हुआ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग संयोजन क्या हुआ, उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हुआ। देखिए जब दो पदार्थ मिल जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए और एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मान के चलिए आपको H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ आपको ऑक्सीजन मिला, तो ये जल बना लिया। क्या हुआ, आपको जल बनाना चाहिए। देखिए ये दोनों से अलग हुआ, ये दोनों से अलग है और एक ही पदार्थ क्या हुआ, एक ही पदार्थ नया बना हुआ, एक ही पदार्थ यहाँ पे नया बनना है जो कि जल है। क्या हुआ, जल है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग संयोजन क्या हुआ, इसको हम लोग संयोजन कहेंगे। और संयोजन जो हुआ, संयोजन होता है आपको वियोजन का विपरीत। क्या हुआ, वियोजन जो होता है, वियोजन की बात करें अगर आपकी एग्जाम में आती है कि वियोजन अभिक्रिया कैसे हुआ, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक पदार्थ टूटता है, एक पदार्थ कोई एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, तो इसको हम लोग वियोजन कहेंगे। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है देखिएगा, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा है देखिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ के हुआ एक पदार्थ क्या कर हुआ, तो कई पदार्थों में टूट जाए। क्या हुआ, कई पदार्थों में टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वियोजन क्या हुआ, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और जब किसी रासायनिक क्या हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या हुआ, ऊर्जा का उत्सर्जन हो, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी क्या हुआ, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जहाँ पर आपको ऊष्मा देना पड़ जाए, जिस अभिक्रिया में आपको ऊष्मा देना पड़ जाए, उसे हम लोग ऊष्माशोषी क्या हुआ, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछेगा कि जिस अभिक्रिया में क्या होगा, जिस अभिक्रिया में परमाणुओं के समूह की उपस्थिति क्या होगा, परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित करते। देखिए अगर देखिए मान के चलिए यहाँ पे जो है कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो है ना कोई पदार्थ क्या कर रहा है कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करता है, यानी कि हटा दे रहा है। ठीक है, हटा करके उसका स्थान ले रहा है, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे, उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन क्या हुआ, उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के शॉर्ट के लिए भी क्या हुआ, ये लघुत्तरीय प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछा देखिएगा, अगला आप लोगों से यहाँ पर पूछा देखिएगा, क्या पूछाएगा आप लोगों से कि अभिक्रिया में क्या हुआ, अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में आपको दो या दो से क्या हुआ, दो यौगिक अपने आयनों का क्या हुआ, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हुआ, तो उसे हम लोग उस यौगिक कहते हुआ, तो उसको हम लोग कहते हुआ। देखिए जिस अभिक्रिया में, देखिए जिस अभिक्रिया में जो है आपको, जिस अभिक्रिया में आपको जो है दो यौगिक का आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग द्विविस्थापन का, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, द्विविस्थापन करती हुआ। जहां पर आपको आयनों का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी हुआ। जल के क्या हुआ, आपको ये भी याद रखना कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या हुआ, अपघटन में एनोड पर कौन सा गैस हुआ, तो एनोड पर आपको ऑक्सीजन क्या हुआ, एनोड पर आपको ऑक्सीजन निकलता हुआ। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन क्या हुआ, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, चलो बहुत बड़ी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है, बहुत बड़ी। चलो ठीक है, इतना आप सभी याद रखना है, ये आपको। चलिए बताइए कैसा लगा, बताइए आप सभी का पूरा जो है, पूरा अभी जो है रासायनिक अभिक्रिया, पूरा आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर क्लियर क्या हुआ, पूरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, बताइए आप सभी लोग कमेंट करिए, आप सभी को कैसा लगा बताइए। अब चलिए कुछ आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। वो चलिए आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्या हुआ, ये जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं। क्या हुआ, पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, वो पीडीएफ के लिए, पीडीएफ अगर आप लोग मेरा लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 91 62 क्या हुआ, 91 62 87 20 95 कॉल करके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। वो पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, चलो समय बहुत कम हुआ, आप लोग ले ही लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा देखिएगा, क्या जिंक तथा क्या हुआ, जिंक तथा सल्फ्यूरिक क्या हुआ, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनेगा। देखिए आपको कौन सा गैस निकलेगा, तो आपको हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यानी कि बाहर निकलता है। क्या हुआ, हाइड्रोजन यानी कि बाहर निकलता है। ठीक है, वो जब भी यहाँ पर आपको जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोग को याद रखते हैं कि मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO क्या हुआ, MgO जो होता हुआ, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा रंग कैसे हुआ, तो इसका
इसका रंग आपको सफ़ेद क्या हुआ, इसका रंग आपको सफ़ेद क्या हुआ, इसका रंग आपको सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों से पूछा था कि NO2 क्या हुआ, NO2 पूछा था कि इसके धुआं का रंग बताइए कैसे होता है, इसका रंग, इसके धुआं का रंग को भूरा क्या हुआ, इसके धुआं का रंग रंग जो होता है वो भूरा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ, CU क्या हुआ, CU हो जाता है। ठीक है, और पूछा कि इसका रंग बताइए, तो इसका रंग आपको काला क्या हुआ, इसका रंग आपको काला होता है। कैसा हुआ, इसका रंग आप सभी को काला होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फेरस सल्फेट क्या हुआ, फेरस सल्फेट का रंग बताइए, तो इसका फेरस सल्फेट जो होता है आपको रंग इसका हरा होता है। कैसा हुआ, इसका हरा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों से पूछते बताइएगा कि कॉपर सल्फेट का जली विलयन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जली विलयन किस रंग का होगा, आपको नीला क्या हुआ, यहाँ पर ये आपको नीला रंग का, कैसा हुआ, ये आपको नीला रंग का होगा। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी लोग को यहाँ पर याद रखने क्या हुआ, अगला आप सभी को यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिएगा आप लोगों से पूछा देखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl जो होता है, इसका बताइए जली इसका पूछा जाए कि रंग कैसे हुआ, तो इसका रंग आपको सफेद क्या हुआ, इसका रंग आपको सफेद होता है, क्योंकि रंग वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है। क्या हुआ, रंग पूछता है कि किसका कौन सा रंग हुआ, किस कलर का कौन सा रंग हुआ। देखिए, और जो आपको फटाका होता है ना, फटाका में भी हम लोग जो उसी रंग का यूज करके जो है फटाका में कलर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग बताइए, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग आपको पीला कैसे हुआ, सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग पीला होता हुआ। खाद्य पदार्थ के विकृत गंधिका का कारण क्या है, तो ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि खाना खराब हो जाता है। क्या हुआ, खाना खराब होता है। ठीक है, चलिए भोजन देखिएगा, भोजन की खाद्य पदार्थ क्या हुआ, भोजन खाद्य पदार्थ की थैली जो होता है, किस थैली के अंदर कौन सा गैस हुआ, तो आपको नाइट्रोजन क्या हुआ, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग का पहला अध्याय खत्म हुआ। चलिए आप लोग का यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होगा। देखिए आप लोगों से पूछा कि H2 तथा N2 में क्या हुआ, H2 तथा N2 में दोनों क्या हुआ, दोनों आपको क्या है, तो दोनों आपको अक्रिय क्या हुआ, यानी कि He यानी कि हीलियम है, आपको नाइट्रोजन क्या हुआ, ये दोनों आपको क्या है, तो दोनों आपको अक्रिय गैस है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि जली क्या हुआ, जल के एक अणु में बताइए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बताइए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बताइए। परमाणु संख्या बताओ, अनुपात कितना होता है, अनुपात की बात करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:1 क्या हुआ, 2:1 हो जाएगा। कि H2O जो होता है, H2O की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और जल पूछा गया, तो 2:1 हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी को रखने बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों से पूछ देखिएगा कि लोहा में जिंक क्या हुआ, लोहा में जिंक को लेपित करने का हुआ, लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया को बताइए क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण का हुआ, इसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है गैल्वेनीकरण कहते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवी है। क्या हुआ, ये जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवी है। ठीक है, बताइए अगला आप लोग को बताना है कि साग सब्जी क्या हुआ, साग सब्जी को विघटित क्या हुआ, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनने क्या हुआ, कंपोस्ट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं बताइए, तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी क्या हुआ, यहाँ पे आपसे यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ऊष्मा निकलेगा, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोग का दूसरा अध्याय आप लोग का क्या है, दूसरा अध्याय का नाम क्या होगा, तो दूसरे अध्याय का नाम को अम्ल और क्या है, तो अम्ल और क्षार क्या होगा, दूसरे अध्याय का नाम क्या, अम्ल भस्म और लवण है। ठीक है बुआ, इस अध्याय से भी आपके एग्जाम में प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है बुआ। चलिए शुरू किया जाए बुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए आप लोग इस वीडियो को वो जितना अधिक हो सके, आप सभी लोग इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ताकि बिहार के हर एक स्टूडेंट के पास क्या हुआ, ताकि बिहार के हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो चला जाएगा, और वो सारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देख सके हुआ, और सभी विद्यार्थी पास कर सके हुआ, पास कर सके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक वीडियो आपको जो है, एक वीडियो जो है आपको 15 अंक क्या हुआ, एक वीडियो जो है आपको 15 अंक दिलाएगा। क्या हुआ, 15 अंक जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिलाने वाला, आप सभी को ये गारंटी क्या हुआ, ये आप सभी को हम गारंटी देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए। चलिए आप लोग के दूसरे अध्याय का नाम क्या हुआ, दूसरे अध्याय का नाम को जो है अम्ल भस्म और लवण क्या, वो अम्ल भस्म और लवण। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देखिएगा, कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दीजिएगा कि बताइए, आपको पहला क्वेश्चन बताएं कि अम्ल जो होता है, बताइए अम्ल जो होता है, अम्ल आपके एग्जाम में आएगा कि अम्ल बताओ, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद आप पूछा हुआ, अम्ल का स्वाद पूछा तो खट्टा क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये होता है आपको खट्टा होता है। क्या हुआ, ये आपको खट्टा होता हुआ। और ये क्या होता है, इसका पीएच मान पूछा था कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, आपको रखने की 7 से कम। क्या हुआ, ये आपको 7 से कम होता है, आप सभी क्या हुआ, 7 से कम होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देखिएगा कि प्राकृतिक सूचक क्या हुआ, प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए, तो लहसुन हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, आपको लाल हो जाएगा, लाल पत्ता हो जाएगा, गोभी हो जाएगा, ये सारे क्या, तो ये सारा आपको प्राकृतिक सूचक है। आपके एग्जाम में आएगा कि हल्दी क्या है, तो हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा कि गंधीय सूचक क्या हुआ, गंधीय सूचक का नाम बताओ, तो क्या होगा आपको यहाँ पर प्याज, लहसुन, ठीक है, लवंग, ये सारा क्या, तो आपको गंधीय सूचक है। ठीक है, सभी क्षारों में क्या प्राय क्या हुआ, तो सभी क्षारों में आपको जितने भी आपके क्षारत्व हुआ, जितने भी आपके क्षारत्व उसमें OH क्या हुआ,
ओ एच माइनस को क्या करते हैं, ओ एच माइनस यह बाहर निकालता हुआ। अगर आप लोगों से पूछा है कि अम्ल क्या करता है, तो अम्ल आपको H प्लस क्या हुआ, H प्लस आयन को बाहर निकालता है, H प्लस आयन को बाहर निकालता है। और क्षार की बात करें तो OH प्लस आयन को ये बाहर निकालने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यही पूछा है कि सभी क्षारों में हुआ पर्याय कौन सा हुआ, तो आपको OH होता है, क्या हुआ, OH होता है, ठीक है। वो अगला आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI क्या हुआ, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए VVI आप सभी को याद रखने क्या हुआ कि लीला क्या हुआ, नीला लिटमस पत्र क्या हुआ, नीला लिटमस पत्र क्या करता है, नीला लिटमस पत्र पात्र हुआ, नीला लिटमस पत्र लाल करता है, तो अम्ल को क्या हुआ, अम्ल जो होता है वो अम्ल को नीला लिटमस पत्र लाल करता है, ठीक है। लेकिन आपको रखना कि लाल लिटमस पत्र की बात करें तो लाल लिटमस पत्र नीला करता है आपको क्षार को, किसको, वो क्षार को करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, अगला आप सभी को यहाँ पर क्या याद रखना है कि देखिए कि धातु का ऑक्साइड क्या हुआ, धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय क्या, वो ये क्षारीय प्रकृति का होता हुआ। अगर हम लोग अधातु की बात करें तो अधातु का ऑक्साइड होता है आपको अम्लीय क्या हुआ, अधातु के ऑक्साइड आपको अम्लीय होता हुआ। और अगर पूछ रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, आप सभी को याद रखना, ठीक है। जब अम्ल और क्षार क्या हुआ, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग उदासीनीकरण क्या हुआ, उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलो बता, अगला आपको याद रखना कि सभी अम्लों में पर्याय कौन सा आयन हुआ, तो सभी अम्लों में आपको H प्लस आयन क्या वो H प्लस आयन होता है, क्या वो H प्लस आयन होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला आपको रखने की देखिएगा कि अम्ल हुआ स्वाद में खट्टा क्या वो, अम्ल जो होता है आपको स्वाद में खट्टा होता है, जबकि भस्म जो होता है आपको स्वाद में कड़वा क्या हुआ, जबकि भस्म क्या होता है स्वाद में कड़वा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी को रखने की जठर रस क्या हुआ, जठर रस का pH मान कितना, तो जठर रस का pH मान आपको 1.2 क्या हुआ, 1.2 होता है आपको जठर रस का pH मान। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का pH मान कितना होगा, तो रक्त का pH मान आपको 7.4 क्या हुआ, 7.4 होता है। आप लोग मात्र इतना हुआ, मात्र आप लोग इतना कर लीजिए, आपको जो है 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, इतने गारंटी हम लेते हैं, क्या हुआ, इतनी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। आप लोग को पढ़ना अगर मौका मिला है तो आप लोग जो है अच्छा स्कोर करिए, अगर आप सभी के पास मौका है तो आप लोग अच्छा स्कोर करिएगा। और आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, हुआ आपके पास क्लास 10 का जितना ग्रुप है वो सारा ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास ये वीडियो चला जाएगा और सभी लोग पास कर सके, ठीक हुआ। चलो आगे आपको यहाँ पे याद रखना, देखिएगा आगे आप सभी को रखना कि देखिएगा पूछ रहे कि मूत्र का pH मान कितना, तो आपको 6 कितना, मूत्र का pH मान आपको 6 होता हुआ। अगर हमारे पूछ रहे कि हमारे खून का pH का प्रास जो होता है कितना हुआ, तो 7.4 क्या हुआ, 7.4 होता हुआ। अगर आप पूछ रहे कि शुद्ध जल का pH मान कितना था, शुद्ध जल का pH मान आपको 7 होता हुआ। और आपको दूध का पूछा जाए तो दूध का आपको 5.6। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन हुआ, तो आपको जठर रस क्या वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जठर रस हुआ। और हमारे खून का pH मान, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, और शुद्ध जल का, ये तीनों आपको जो है मोस्ट VVI क्या वो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग याद किया, इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी याद करके ही रखिएगा, क्या हुआ, इस प्रश्न को आप सभी याद करके ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। जो आपको चींटी होता है, चींटी और मधुमक्खी की डंक की बात करें तो इसमें आपको कौन सा अम्ल हुआ, तो इसमें आपको मिथुनिक क्या हुआ, इसके अंदर आपको मिथुनिक अम्ल होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टमाटर की बात करेंगे, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक क्या हुआ, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल होता है। संतरा की बात करें तो संतरा में आपको सिट्रिक हुआ, संतरा के अंदर आपको सिट्रिक अम्ल होता है। इमली की बात करें तो इमली में आपको टार्टिक हुआ, इमली के अंदर आपको टार्टिक अम्ल होता है। अगर हम लोग बात करें नींबू में हुआ तो नींबू में आपको सिट्रिक हुआ, नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, आप सभी को यहाँ पर याद रखना, देखिए अगला आप सभी को यहाँ पर याद क्या रखने देखिएगा, अगला आप सभी को याद रखना यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको याद रखना कि खाना क्या हुआ, खाना को शीघ्रता से क्या हुआ, खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए क्या हुआ, खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शीघ्रता से पकाने के लिए बेकिंग क्या हुआ, बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं। खाना को शीघ्रता से जल्दी पकाने के लिए हुआ बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। फुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जो आपको जो खीर और पूड़ी सब देखते हैं उसमें जो है पूड़ी में क्या होता है, पूड़ी में बेकिंग सोडा भी डाल जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको जो है खाना जो फूल जाता है, ठीक है, वो पूड़ी जो होता है फूल जाता है, वो बेकिंग सोडा के कारण ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप सभी लोगों से पूछा, देखिए ग्लूकोज का बताओ रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज की बात करें तो यह हो जाएगा C6H6, C6H12O6 होता है आपको ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, ये आपको ग्लूकोज का सूत्र होगा। अगला देखिएगा चीनी का पूछा, चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22, C12H22O11 होता है, ठीक है हुआ, ये भी आप सभी को रखना होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि धोने का हुआ, अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए धोने का सूत्र क्या होगा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो धोने का सोडा का जो होगा उसकी बात करें तो N क्या होगा, NaCO3 क्या होगा, NaCO3 इंटू 10H2 क्या होगा, इंटू 10H2 जो होता है आपको धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो पूछा जाएगा कि नीलस होता है क्या हुआ, नीलस होता है यानी कि तूतिया, नीलस होता है की बात करें, नीलस होता है यानी कि आपको तूतिया जो होता है इसका बताइए रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र जाए तो CH क्या हुआ, CH4 इंटू 5H2 क्या हुआ, CH4 इंटू 5H2 इसका सूत्र। अगर पूछा जाए कि जिंक, अगर पूछा जाए आप सभी लोगों से सोडियम जिंकेट का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम जिंकेट जो होता है इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है आपको Na2 क्या हुआ, Na2Zn
Na2Zn। चलिए बहुत बढ़िया। क्या पूछा देखिएगा कि पूछा जाएगा देखिएगा कि सोडियम जिंकेट क्या होगा, सोडियम जिंकेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रखना है आपको जो है Na क्या होगा Na2 आपको Zn क्या होगा ZnO2 होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखना अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगी दीवार क्या हुआ, दीवार के सफेदी के लिए क्या हुआ, दीवार के सफेदी के लिए हम लोग किस विलयन का प्रयोग करेंगे हुआ, तो दीवार के सफेदी के लिए हम लोग CaOH का होल्ड क्या हुआ, CaOH का होल्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग, जो दीवार के हुआ दीवार के सफेदी के लिए इसका प्रयोग करेंगे। आप सभी विद्यार्थी का रखना। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ रहे कि बूझा हुआ चूना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि बूझा हुआ चूना बताइए, बूझा हुआ पूछा जाए कि बूझा हुआ चूना जो होता है इसका बताइए सूत्र क्या होगा, कमेंट करो फटाफट से। बूझा हुआ चूना जो होगा इसका सूत्र क्या होगा, बूझा हुआ चूना जो है इसका सूत्र बता दीजिए क्या होगा, फटाफट से बताइए। इसका कमेंट कर दो, वो बूझा हुआ चूना जो होता है इसका सूत्र बता दो क्या होगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताइए, फटाफट से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बूझा हुआ चूना पूछा है तो CaOH का होल्ड क्या होगा, CaOH का होल्ड होता हुआ। अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि बिना बूझा हुआ, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बिना बूझा हुआ चूना कौन हो जाएगा, तो बिना बूझा हुआ चूना की बात करें तो हो जाएगा कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, ये हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी को रखना है। ठीक है होगा, ये आप सभी विद्यार्थी को रखना है। अगर आपसे पूछा बताइएगा, अगर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए बताइएगा कि सोडियम बताइए, आप सभी लोग बताइए संगमरमर, जो आपका संगमरमर होता है, संगमरमर की बात करें, संगमरमर को बताओ सूत्र क्या होगा, संगमरमर का कमेंट करो तो सूत्र क्या होगा, खड़िया बता दीजिए, खड़िया जो होता है बताइए, खड़िया जो होता है इसका सूत्र बताओ क्या होगा, खड़िया की बात करें इसका सूत्र बताओ क्या होगा। और आपका चूना पत्थर क्या होगा, आपको चूना पत्थर जो होगा, चूना पत्थर की बात करें इसका सूत्र क्या होगा। तो ये सारा सूत्र जो है सारा सेम ही नाम हुआ, और इसका सूत्र क्या होता है CaCO3 आपका इसका सूत्र आप सभी विद्यार्थी को रखेंगे, वो CaCO3 इसका सूत्र आप सभी विद्यार्थी को रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने की प्लास्टर क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए सूत्र क्या बताइए, तो प्लास्टर पेज क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, ये होता है आपको प्लास्टर पेज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र आपको CaSO4 क्या होगा, CaSO4 इंटू ½ क्या होगा, ½ आपको इसका सूत्र होता है। आप सभी विद्यार्थी को रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आप सभी का रखने की पूछा जाए कि रासायनिक क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र आपको CaSO4 इंटू 2H2 क्या होगा, 2H2 इसका सूत्र होता है। आप सभी विद्यार्थी को रखना। बहुत बढ़िया, चलो हम लोग दूसरे अध्याय क्या होगा, हम लोग यहाँ पर तीसरे अध्याय को कंप्लीट कर लिया, क्या हुआ, दूसरे अध्याय को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और आपके पास जो है अब हम लोग का यहाँ पे देखिए तीसरा अध्याय का नाम क्या हुआ, तीसरे अध्याय का नाम को जो है आपको धातु अधातु क्या हुआ, तीसरे अध्याय का नाम आपको धातु अधातु है। और यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा VVI हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्या हुआ, हमेशा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो आप लोग इस अध्याय को पूरे अच्छे तरीके से क्या हुआ, इस अध्याय को आप सभी लोग हुआ पूरे अच्छे तरीके से देखिए हुआ। अगर आपके पास समय नहीं हुआ, अगर आपके पास यहाँ पर समय नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग 2x क्या हुआ, इस वीडियो को आप लोग 2x करके देख लीजिएगा हुआ, इस वीडियो को आप सभी लोग 2x करके देख लीजिएगा तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन को देखिएगा कि कार्बन बताइए, कार्बन आपको धातु क्या हुआ, कार्बन क्या है, तो कार्बन आपका धातु है जिसकी परमाणु संख्या क्या हुआ, जिसकी परमाणु संख्या 6 क्या हुआ, जिसकी परमाणु संख्या कितना हो, तो जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा तो चांदी क्या हुआ, विद्युत का सबसे अच्छा आपको चांदी होता हुआ, जिसका संकेत आपको Ag क्या हुआ, जिसका संकेत आपको Ag होता हुआ। अगर पूछा था किसका परमाणु संकेत था तो इसका परमाणु संख्या आपको 47 क्या हुआ, इसका परमाणु संख्या आपको 47 हो जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग को रखने की पूछा जाएगा आपके नाम हुआ कि उपधातु के नाम बताइए, तो उपधातु के नाम में हुआ आर्सेनिक हो जाएगा, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है कि सिलिकॉन बताओ क्या है, आपके एग्जाम में आएगा जर्मेनियम क्या है, एंटीमनी क्या है, बिस्मथ क्या है, ये सारा आपको आर्सेनिक को याद रखना। ये सारा क्या है, तो सारा आपको जो है क्या हुआ, ये सारा आपको उपधातु क्या हुआ, सारा आपको यहाँ पर ये उपधातु है। ठीक है, वो उपधातु है। ठीक है, आप सभी याद रखें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पीतल क्या है तो पीतल की बात करेंगे तो पीतल आपको क्या है, तो पीतल आपको क्या है, तो पीतल ये आपको मिश्र धातु क्या हुआ, पीतल क्या है, तो पीतल आपको मिश्र धातु है। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला आप सभी से पूछा देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा देखिएगा, ये सारा प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हुआ तो आपका इतना गारंटी हम लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का जो होगा, ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतने गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप लोगों से पूछा देखिएगा कि पदार्थ में पदार्थ ऑक्सीजन क्या हुआ, पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते, किस पदार्थ से आपको जो है हुआ पदार्थ हुआ, कौन पदार्थ जो है आपको ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, तो सोना जो होता है, सोना की बात करें तो सोना आपको किसी से संयोग नहीं करते, कब किसी से आपको संयोग नहीं करता, बस मात्र आपको एक अम्ल राज में क्या होता है, तो अम्ल राज की बात करेंगे तो उसमें घुल जाता है, उसमें ये घुल जाता है। ठीक है, वो चलिए अगला आप सभी को याद रखना कि देखिएगा पीतल बताइए, पीतल आपको मिश्र धातु हुआ और ये आपके एग्जाम के लिए VVI है क्या हुआ, ये आपके एग्जाम के लिए VVI है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा पीतल क्या है, तो पीतल आपको मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपको कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर आपके द्रव
द्रव, क्या हुआ, द्रव अवस्था में होता है। कैसे हुआ, ये आपको द्रव अवस्था में होता है, आप सभी देखने होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पारा की बात करेंगे तो पारा आपको जो है कमरे के ताप पर द्रव रहता है, लेकिन पारा क्या, तो पारा आपको धातु है। क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए धातु हुआ कौन धातु आपको कमरे के ताप पर द्रव रहेगा, हुआ तो पारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अधातु पूछा जाए तो अधातु की बात करें तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे भी से पूछा जाए बॉक्साइड, क्या हुआ, बॉक्साइड से हम लोग जो है बॉक्साइड एक ऐश का हुआ, बॉक्साइड ऐश का हुआ, और इससे हम लोग एल्युमिनियम का हुआ, इससे हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं। क्या हुआ, इससे क्या करते हैं, जिससे हम लोग एल्युमिनियम बनाते हैं। ठीक है हुआ। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपको ये अधातु हुआ और ये चमकीला, क्या हुआ, ये आपको चमकीला होता है। आयोडीन की बात करें तो आपको अधातु है, ये क्या होता है, आपको चमकीला भी होता है। चलिए आगे आपको रखने की देखिएगा। आप सभी लोगों से पूछा सोडियम बताइए, सोडियम आपको सोडियम का संकेत आपको इन्हें होता है, सोडियम का संकेत आपको इन होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या आपको 11 होता है। और सोडियम को हम लोग चाकू से, क्या हुआ, सोडियम को हम लोग चाकू से काट के रख सकते हुआ, और सोडियम को हम लोग किरोसिन, क्या हुआ, किरोसिन तेल में, क्या हुआ, किरोसिन तेल में हम लोग इसको डुबा के रखते हैं। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये रामबाण क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है बुआ, मात्र आप लोग इतना करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना गारंटी करूंगा कि आप सभी का एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्या हुआ, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलो बता दो। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि पोटेशियम, क्या वो पोटेशियम की बताइए परमाणु संख्या कितना, पोटेशियम जो होता है उसके परमाणु संख्या आपको अनिश्चित कितना हुआ, अनिश्चित। ठीक है, अगर आपसे पूछा है सोडियम बताइए तो सोडियम का 8 कितना हुआ, सोडियम का परमाणु संख्या आपको 8 होता है। कितना हुआ, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, सोडियम का परमाणु संख्या आपको 8 होता है। ठीक है, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितना हुआ, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 कितना हुआ। क्लोरीन के आपको पूछा था कि परमाणु संख्या कितना हुआ, तो परमाणु संख्या को 17 कितना हुआ, क्लोरीन का परमाणु संख्या को 17 हुआ। और इसके बाह्यतम कक्षा में हुआ, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 कितना हुआ, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर 2 8 7 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ। इसके बाहरी आउटर मोस्ट में क्या होता है कि इसके साथ कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे विद्यार्थी को याद रखना है कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे विद्यार्थी को बहुत बढ़िया याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हुआ अगला देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखना, देखिएगा कि सबसे अधिक क्या हुआ, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो आपको फ्लोरीन क्या हुआ, फ्लोरीन का होता है, यानी कि F होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा था कि वायुमंडल में आपको CO2 कितना हुआ, तो वायुमंडल में आपको CO2 बताइए पूछा हुआ तो 0.03% क्या हुआ, 0.03% आपको जो है पूरे वायुमंडल में आपको क्या है, तो पूरे वायुमंडल में आपको जो है क्या है, तो आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगर आप सभी को रखने देखिएगा पूरे वायुमंडल में क्या हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस कितनी होती है, तो O2 गैस की बात करें तो 21% कितना हुआ, 21% आपको O2 क्या हुआ, ऐसे 21% आपको O2 हुआ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पूरे वायुमंडल में बताइएगा, पूरे वायुमंडल में आपको बताना है कि NO क्या हुआ। अगर पूछा जाए कि N2 कितना है, देखिए N2 कितना है यानी कि नाइट्रोजन कितना, तो याद रखना 78 क्या हुआ, 78% आपको जो है नाइट्रोजन क्या हुआ, 78% आपको क्या, तो 78% आपको नाइट्रोजन है। ठीक है, वो 78% क्या था आपको नाइट्रोजन। ठीक है, बोलिए आगे आते हैं। अगला देखिए आप सभी का रखने की कि सीसा और टीन क्या हुआ, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर क्या हुआ, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हुआ। और सोल्डर का उपयोग हम लोग जो है वेल्डिंग में क्या हुआ, फोन जो होता हुआ, फोन का जो कोई पार्टिकल खराब हो जाता है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, उसमें हम लोग सोल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको भी याद रखने की देखिएगा। पूछा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट, तो शुद्ध सोना आपको 24 कितना हुआ, 24 कैरेट का आपको शुद्ध सोना कितना हुआ, 24 कैरेट का आपका शुद्ध सोना होता है। आप सभी दर्शकों ने क्या हुआ, 24 कैरेट का होता है आपका शुद्ध सोना क्या हुआ, 24 कैरेट का होता है आपको शुद्ध सोना क्या हुआ, 24 कैरेट का होता है आपको शुद्ध सोना। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि आभूषण के लिए, आभूषण की बात करेंगे तो आभूषण में याद रखना कि आभूषण में आपको 22 कितना हुआ, तो 22 कैरेट का हम लोग सोना का यूज करते हैं, तो वो 22 कैरेट का हम लोग सोना का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला को यहाँ पर क्या याद रखना कि जो आपको शुद्ध सोना आपका हुआ, शुद्ध सोना आपको कितना हुआ, शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट कितना हुआ, शुद्ध सोना जो होता है आपको 24 कैरेट का हुआ। अगर पूछा था कि आभूषण बनाने के लिए सोना के कितने सोने का प्रयोग करेंगे, कितने कैरेट का सोना प्रयोग हुआ, 22 कैरेट कितना हुआ, 22 कैरेट के सोने का हम लोग प्रयोग करते हुए। इस्पात की बात करें तो इस्पात में आपको जो है 2% आपको क्या होता है, 2% आपको कार्बन कितना हुआ। अगर आपके एग्जाम में याद है कि इस्पात में कितना परसेंट आपको कार्बन होता है, 2% कितना हुआ, 2% आपको कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे पूछा जाएगा, देखिएगा कि तांबा और जिंक क्या हुआ, तांबा और जिंक के बताइए मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल क्या हुआ, पीतल कहते हैं क्या हुआ, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हुआ। और पीतल क्या है, तो पीतल आपको मित्तल आपको मिश्र धातु हुआ। पीतल का हम लोग जो है लेंस बनाने के लिए हुआ, पीतल का हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते क्या हुआ, पीतल को हम लोग जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि तांबा और जिंक क्या हुआ, तांबा और जिंक बताइए, तांबा और टीन बताइए, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहां सा क्या हुआ, तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहां सा कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अगला आप सभी को देखने को, अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखने देखिएगा कि ड्यूटेरियम क्या हुआ, ड्यूटेरियम पूछा गया। देखिए ड्यूटेरियम कि ड्यूटेरियम किस धातु का हुआ मिश्रण हुआ, तो आपको रखना है आपको एल्युमिनियम क्या हुआ, एल्युमिनियम का है हुआ। ठीक है हुआ। और अधातु के ऑक्साइड हुआ,
अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो आपको अधातु का ऑक्साइड आपको हमेशा क्या होता है, तो आपको अम्लीय क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड हमेशा आपको अम्लीय होता है। अगर पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो धातु का ऑक्साइड पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो धातु का ऑक्साइड की बात करें तो आपको ये हमेशा क्षारीय होगा, ये हमेशा ये क्षारीय होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अम्लीय विलयन का, अम्लीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान कितना 7 से कम क्या होगा, ये इसका पीएच मान आपको 7 से कम होता है, इसकी बात करें ये आपको 7 से अधिक होता है, क्या होगा, ये आपको 7 से अधिक होता है। आप सभी विद्यार्थी को रखना बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो आप, चलिए आगे देखते हैं आप सभी को रखने की, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला आप सभी को रखने देखिएगा। देखिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप सभी याद कर लीजिएगा, वो ये आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो ये जो है प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल दुर्बल क्षार क्या है, ये सब याद रखिए, ठीक, ये सब आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। चलो बताओ आप सभी पूछेगा कि जल की स्थायित्व, वह जल की अस्थायित्व और कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग हुआ, सोडियम कार्बोनेट, क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, वो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर का नाम क्या हुआ, तो अगले अध्याय का आपका नाम हुआ, अगले अध्याय का आपका नाम क्या हुआ, तो कार्बन एवं यौगिक, क्या हुआ, कार्बन एवं उसके यौगिक आपके अगले अध्याय का नाम हुआ। और यहाँ से आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, वह सारा प्रश्न हम यहाँ पर आप सभी को कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इतना करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है हुआ। चलिए आप लोग एक बार फटाफट से पहले क्लास को शेयर करिए हुआ, क्लास को अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास हुआ, तो आपके पास जितना भी ग्रुप है, क्या हुआ, आपके पास जितना भी ग्रुप हुआ वो सारा ग्रुप में आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप सभी को इसी प्रकार से सारा क्या हुआ, आप सभी को इसी प्रकार से सारा आप सभी को मतलब जो है क्लास मिलेगा हुआ। और पीडीएफ नोट्स के लिए, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्या हुआ, पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, किसके पास हुआ, कॉल कर सकते हैं आप लोग जो है 91 62 87 20 कॉल करके आप जो है इस पूरा पीडीएफ को आप क्या हुआ, इस पूरा पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं, सभी विषय के हुआ, सभी विषय के पीडीएफ आप इस प्रकार से ले सकते हैं हुआ। और आप लोग इस अपना तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हुआ, चलिए पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे देखिएगा कि कार्बन क्या हुआ, कार्बन तथा हाइड्रोजन क्या हुआ, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्या हुआ, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हुआ। अगर पूछा जाए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होगा, तो CH4, क्या हुआ, मीथेन जो होता है आपको सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, सुविधा करें, ठीक है हुआ। चलिए अगला आपको रखने की भूभाग पर कितना हुआ, तो भूभाग पर पूछा जाए कार्बन कितना, तो 0.02%, क्या हुआ, 0.02% आपको जो है कार्बन होता है, आप सुविधा रखना है। अगर पूछा जाए कि पूरे वायुमंडल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना, तो CO2 की बात करें तो CO2 आपको जो है 0.03%, ये आपको जो है क्या होता है, तो ये आपको क्या होता है, तो ये आपको जो है पूरे वायुमंडल में जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी विद्यार्थी को रखने की, आप सभी विद्यार्थी को रखना। चलिए आगे आप सभी को रखने देखिएगा कि कार्बन क्या है, तो कार्बन आपको धातु है जिसका परमाणु संख्या आपको 6 कितना हुआ, जिसका परमाणु कितना हुआ, 6 होता हुआ। अगर पूछा इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान आपको 12 AMU क्या होगा, 12 AMU होगा, ठीक है। अगर आप सभी को आगे रखने, आप सभी को यहाँ पर आगे याद रखने देखिएगा कि कार्बन के 72 कोष में क्या हुआ, कार्बन के 72 कोष में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी कितना हुआ, कार्बन के 72 कोष में आपको कितना 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका संयोजकता पूछा तो इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा। देखिए 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आपको संयोजकता का होगा, 72 कोष में जो आपको इलेक्ट्रॉन होता है वही आपको संयोजकता होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, तो ऑप्शन चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े आप, चलिए आगे देखते हैं, अगला आप सभी को यहाँ पे देखिएगा, अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखना देखिएगा क्या, अगला ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए हीरा क्या है, तो हीरा की बात करें हम लोग, ग्रेफाइट की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, ये सारा क्या, तो सारा आपको कार्बन क्या हुआ, ये सारा आपको कार्बन का अपरूप है, क्या हुआ, सारा आपको कार्बन का अपरूप हुआ। अगर यहाँ पे बात करें ग्रेफाइट की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे हीरा की बात करें तो ये आपको ये इसका अपवर्तनांक जो होता है, इसका अपवर्तनांक की बात करें, इसका अपवर्तनांक आपको सबसे अधिक हुआ, इसका अपवर्तनांक आपको सबसे अधिक होता हुआ। और ये सबसे चमकीला क्या हुआ, आपको सबसे चमकीला होता है, क्या हुआ, आपको सबसे चमकीला होता हुआ। इसका पूछा अपवर्तनांक कितना, 2.42 क्या हुआ, 2.42 इसका अपवर्तनांक क्या हुआ, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, आपसे विद्यार्थी को रखना, ठीक है। अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट आपको विद्युत का सुचालक क्या हुआ, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आपको विद्युत का सुचालक होता है, आपसे विद्यार्थी को रखना, ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं, अगला आप सभी को रखना देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या हुआ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो आपको हीरा क्या हुआ, हीरा। ग्रेफाइट की बात करें अष्टकोणीय क्या हुआ, अगर बात करें लोग यहाँ पे ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो ये होता है आपको अष्टकोणीय क्या हुआ, ये आपको होता है अष्टकोणीय, ठीक है। हुआ ये कैसा होता है, आपको अष्टकोणीय होता है, ठीक है। चलो बताओ, आप लोगों से पूछा कि एल्काइल क्या हुआ, एल्काइल का पूछा गया समान बताइए, एल्काइल का कमेंट कर दो, सामान्य सूत्र क्या बताइए, एल्काइल जो होता है बताइए, इसका आप सभी को बताना है कि सामान्य सूत्र बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें एल्केन क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम लोग एल्केन की बात करें, एल्केन का अगर बात करेंगे तो एल्केन क्या हो जाएगा, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर बात करें एल्केन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में क्या हो जाएगा, CnH2n
हो जाएगा, ठीक है। वही आपको एल्कीन होता है, ठीक है। अगर आप पूछा था एल्काइल क्या होता है तो माइनस क्या होगा, इसमें आपको माइनस होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाए तो ऑप्शन इसका, चलिए बहुत बढ़िया ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी को रखना देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछ देखिएगा कि हीरा में कार्बन क्या होगा। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने अन्य परमाणु के साथ जुड़ा होता हुआ, तो याद रखना 4 कितना हुआ, 4 परमाणु के साथ ये जुड़ा होता हुआ। ये बहुत बड़ा श्रृंखला बन सकता है, ये इसकी बात करें तो ये श्रृंखला जो था बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, ठीक है। हुआ 4 क्या हुआ, 4 परमाणु के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आप सभी को रखने देखिएगा, आगे आप सभी को रखने देखिएगा कि सबसे अधिक क्या हुआ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा था किस समूह हुआ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा हुआ किस समूह के यौगिक होते हैं, तो एल्काइल क्या हुआ, एल्काइल समूह के यौगिक, जो एल्काइल समूह के जो हुआ पूछा था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील किस समूह के यौगिक होंगे, तो एल्काइल क्या हुआ, एल्काइल समूह के होंगे। तो अगला आपको याद रखना देखिएगा, एल्काइल हुआ, एल्काइल में कार्बन क्या हुआ, एल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच क्या हुआ, कार्बन परमाणु के बीच कितना बंध हुआ, तो 2 त्रिअबंध क्या हुआ, त्रिअबंध, ठीक हुआ। एल्काइल की बात करेंगे उसमें त्रिअबंध हुआ। एल्केन की बात करें हम लोग यहाँ पर एल्केन की बात करेंगे, एल्केन में आपको एक होता हुआ। और एल्कीन की बात करें, एल्कीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्कीन में 2 अबंध कितना हुआ, एल्कीन में आपको 2 अबंध होता हुआ और एल्काइल में आपको 3 अबंध, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि 2 अबंध क्या हुआ, 2 अबंध और 3 अबंध क्या हुआ, 2 अबंध और 3 अबंध से जुड़े कार्बन की, 2 अबंध और 3 अबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक का जो होता है वो आपको असंत क्या वो आपको असंत हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो आपको असंत यौगिक होता है, क्या वो असंतृप्त यौगिक होता है, ठीक है। और जो आपको याद रखना है कि एक बॉन्ड क्या हुआ, एक अबंध वाले जो होते हैं वो यौगिक की बात करेगा। जैसे कि आपको जो है, जैसे कि आपको मीथेन होगा तो ये आपको संतृप्त, आपको मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन आपको संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़वा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप सभी को रखना देखिएगा, सब आप लोगों से पूछ देखिएगा, बताइए आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्या, देखिए आप लोगों से पूछा क्या हुआ, बताइए सरलतम हाइड्रोकार्बन तो कौन सा, मीथेन हुआ। सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करें मीथेन हो जाएगा। इथिलीन में आपको एक सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, इथिलीन में आपको एक सिग्मा होता हुआ और एक पाई क्या हुआ, एक सिग्मा और एक पाई होता है। इथिलीन की बात करें, इथिलीन के 7 संयोजक क्या हुआ, इथिलीन के अंदर आपको 7 सहसंयोजक क्या हुआ, 7 सहसंयोजक बंधक बनता है। आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला सभी को रखने क्या हुआ, अगला आप सभी को यहाँ पर याद क्या रखना देखिएगा, अगला आप सभी को यहाँ पर याद क्या रखना देखिए, मीथेन हुआ, मीथेन बताइए, मीथेन में आप सोच देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। क्या हुआ, मीथेन में 100 संयोग बंधक क्या हुआ, मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन में 100 संयोग बंधक क्या हुआ, मीथेन में 100 संयोग बंधक होते हैं, ठीक हुआ। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की संयोजकता बताइए, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन के परमाणु क्या हुआ, क्लोरीन की परमाणु संख्या हुआ, क्लोरीन की परमाणु संख्या हुआ 17, कितना हुआ 17 होता है। इसके बाद हम कैसा पूछा था, इसके बाद हम कैसा में कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा है कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन की बात करें तो एरोमेटिक क्या हुआ, बेंजीन की बात करेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और बेंजीन की बात करें C6H6 क्या हुआ, C6H6 आपको जो है हुआ, ये आपको बेंजीन का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी को रखना, ठीक है हुआ। चलिए अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील पूछा जाए होता है यहाँ पर C2H4 क्या हुआ, C2H2 होना चाहिए, क्या हुआ C2H2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया तो गलत, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा C2H2 क्या हुआ, C2H2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हुआ, आगे देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पर रखने का, अगला सभी को रखने क्या हुआ, बेंजीन क्या हुआ, बेंजीन का बताइए आणविक द्रव्यमान, तो 78 क्या हुआ, 78 होता है, क्या हुआ बेंजीन का आणविक द्रव्यमान अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी को रखने की, अगला आप सभी को यहाँ पर रखने का, ग्लूकोज में कार्बन की आपको 6 अणु कितना हुआ, ग्लूकोज में आपको कार्बन के 6 अणु होते हुआ, हाइड्रोजन के 12 अणु हुआ, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के भी 6 अणु ठीक हुआ। और चीनी की बात करें, चीनी में आपको 12 हुआ, चीनी में आपको कार्बन के 12 होते हुआ अणु, अगर कार्बन की हाइड्रोजन की बात करें तो 22 हुआ, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 11, ठीक हुआ, ऑक्सीजन 811 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से बताइएगा, आगे देखते हैं। अगला आप सभी को यहाँ पे रखना देखिएगा, पेंटेन क्या हुआ, पेंटेन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे पेंटेन की बात करें, पेंटेन में कितने समवित, तो इसमें 5 कितना हुआ, 5 समवित होते हैं। वो ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में हुआ आपको 2 कितना हुआ, ब्यूटेन में आपके 2 समवित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हुआ कि फॉर्मिक अम्ल क्या हुआ, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो मिथुनिक क्या हुआ, मिथुनिक अम्ल होता है। और मिथुनिक अम्ल की बात करें तो मिथुनिक अम्ल की बात करें तो ये आपको चींटी के डंक में क्या हुआ, ये आपको चींटी के डंक में होता है, कहाँ हुआ, ये आपको चींटी के डंक में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों से पूछ देखिएगा कि इनोमिया क्या हुआ,
अमोनिया में देखिएगा NH3 का, वो अमोनिया का सूत्र तो NH3 होता हुआ, इसमें कितने क्या हुआ, इसमें बताइए कितने सहसंयोजक बंधक होंगे, तो 3, कितना हुआ 3 सहसंयोजक बंधक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नाइट्रोजन के अणु में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ वाला जितना भी हुआ यहाँ से यहाँ तक जितना हुआ ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए नाइट्रोजन के अणु में क्या हुआ, नाइट्रोजन के अणु में क्या हुआ, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु विद्युत हुआ, कितना बंद हुआ, तो त्रियाबंध, कितना हुआ 3 बंद हुआ। अगला आपको रखने की ऑक्सीजन के अणु में हुआ, ऑक्सीजन के अणु में आपको परमाणु के बीच कितना बंद हुआ, तो 3 बंद, कितना हुआ 3 बंद होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बीच आपको कितना हुआ, हाइड्रोजन के बीच आपको 1 बंद होता है, और ये तीनों आपको भी है क्या हुआ, ये तीनों आपको भी आएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा क्या हुआ, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला आप सभी को रखने का, अगला आप सभी को यहाँ पर याद क्या रखना होगा। देखिएगा देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपको एक अणु क्या हुआ, हाइड्रोजन के एक अणु होते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की बात हुआ H2 की बात करेंगे तो 2 परमाणु के बीच कितना हुआ, तो 1 बंद होता है। ठीक है, वो 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, इथेन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इसके सहसंयोजक की बात करें तो इसमें 7 कितना हुआ, 7 सहसंयोजक बंधक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, एल्कीन का समान सूत्र आपको CnH2n होता हुआ। एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या होता है आपको CnH2n क्या हुआ, CnH2n+2 होता है। ठीक हुआ, अगर आप लोगों से पूछे कि एल्कोहल समूह, तो एल्कोहल के समूह की बात करें तो OH क्या हुआ, OH हो जाएगा। ठीक है, वो OH हो जाएगा। ठीक है, OH हो जाएगा। अगर पूछा जाए कीटोन हुआ, कीटोन को हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, वो कीटोन को बताइए कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे देखिए वो ये थोड़ा सा ये यहाँ पर हुआ जो है, यहाँ पे कीटोन आप लोग लिखिएगा, मात्र आप लोग यहाँ पे कीटोन लिखना हुआ। कीटोन की बात करें, बताइए कीटोन के बारे में पूछा हुआ, कीटोन के बारे में आप सभी लोगों से पूछते, कीटोन के बारे में आप सभी लोगों से पूछते थे कि कीटोन क्या हुआ, कीटोन के बारे में आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ, तो बताइए क्या हुआ। कीटोन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह का हुआ, और ये जो होता है आपको CO क्या भाई, आपको CO होता है। ठीक है भाई, आपको क्या होता है, CO होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला आप सभी को रखने का, अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखना। देखिएगा क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह जो होता हुआ, इसको हम लोग जो है इसका क्या होता है C बॉन्ड CH हो क्या हुआ, बॉन्ड डबल OH होता है क्या, वो बॉन्ड डबल OH होता है। अगर पूछा है कि एल्डिहाइड समूह हुआ, एल्डिहाइड की बात करें तो CH हो क्या, वो एल्डिहाइड की बात करेंगे तो आपको CH हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है हुआ। चलिए अब लास्ट आप लोग का हुआ, लास्ट अध्याय कौन हुआ, तो आपको तत्वों का वर्गीकरण क्या हुआ, आपके लास्ट अध्याय का नाम क्या हो, तो लास्ट अध्याय का नाम को तत्वों का वर्गीकरण हुआ। आप लोग इस वीडियो को 2x क्या हुआ, आप लोग इस वीडियो को 2x करके देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सभी को इतना हम गारंटी देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आप लोगों से पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि 1 पिकोमीटर बताइए। आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोमीटर बराबर पूछा है तो 10 के पावर -12 क्या हुआ, 10 के पावर आपको -12 मीटर क्या हुआ, 10 के पावर आपको -12 मीटर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा है कि हाइड्रोजन की हुआ, अगर आपके एग्जाम में जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के हुआ, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको रखना 37 pm क्या हुआ, 37 pm होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को रखने, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपको रखने की, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कौन रखता है, धातु क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति आपको धातु रखता हुआ। अगर पूछा जाए कौन सा तत्व हुआ, कौन सा तत्व आपको विद्युत धनात्मक क्या हुआ, विद्युत धनात्मक होते हुआ, तो धातु वाले क्या हुआ, धातु वाले जो तत्व होता है आपको जो है विद्युत धनात्मक क्या हुआ, विद्युत धनात्मक होते हैं हुआ, आप सभी रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा देखिएगा, अगर आप सभी लोगों से पूछा क्या हुआ, यहाँ पर पूछा देखिएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति हुआ, तो आपको ये होता है आपको अधातु के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, तो आपको अधातु क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण आपको अधातु करता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ रहे कि आप सभी लोग पूछे हुआ कि विद्युत कौन हुआ, कैसे तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक क्या हुआ, कैसे तो आपको जो है विद्युत ऋणात्मक होंगे, तो आपको अधातु वाले क्या हुआ, अधातु वाले जो तत्व होंगे आपको विद्युत ऋणात्मक होंगे, आप सभी धातु का रखने। ठीक है हुआ, चलिए आगे देखते हैं अगला सभी को रखने, अगला आप सभी को यहाँ पर याद रखने क्या हुआ कि समूह वर्ग क्या हुआ, समूह या वर्ग में इलेक्ट्रॉन या वह इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति हुआ। अगर पूछा जाए तो बढ़ जाती है क्या हुआ, आपको जो यहाँ पर धात्विक गुण हुआ, धात्विक गुण की बात करें तो बढ़ जाता है क्या हुआ, धात्विक गुण बढ़ जाता हुआ। लेकिन वही बात करें हम लोग आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात करें, तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात करें तो वहाँ पे घट जाता है क्या, वो आपको घट जाता है। ठीक है वो, और धातु ऑक्साइड हुआ, धातु के ऑक्साइड की बात करें, धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति आपको छाड़ी है, वो धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति आपको छाड़ी होती हुआ। और धातु की बात करें तो इसका हुआ, तो इसकी प्रवृत्ति की बात करें, इसका प्रवृत्ति आपको अम्लीय होता है। ठीक हुआ, और किन तत्वों में सबसे बाहरी कक्षा बताइए, आप सभी लोगों से पूछे देखिएगा कि किन तत्वों में आपको सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, सबसे लास्ट वाला और लास्ट ऑर्बिट जो होता है वो बड़ा होता है, पूर्ण रूप से बड़ा होता है। देखिए उत्कृष्ट गैस जो जितने भी आपकी अक्रिय, जैसे कि हीलियम हो गया, ये सारे गैस जो होते हैं हुआ, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, तो आपको जो है भरा होता है। ठीक है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, आप सभी इसमें से आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये सारा आप सभी का देखेंगे कि कौन आपको यहाँ पे अक्रिय गैस हुआ, आपको हीलियम होगा, Ne हो गया, Ra हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारा जो है आपको क्या हुआ
तो ये सारा आपको क्या है, तो सारा आपको जो है वो जो आपको अक्रिय है, आपको उपधातु का नाम भी याद कर लेना हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हो जाता है हुआ, एस्टीमनी, ये भी सबको याद रखना कि जो आपको जो है आपको उपधातु होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर आप सभी को यहाँ पे याद रखनी, अगर आप सभी को यहाँ पर याद क्या रखना, देखिएगा कि सबसे क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत, सबसे अधिक धनात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक आपको सीजियम, क्या वो सीजियम जो होता है आपको सबसे अधिक धनात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, तो फ्लोरीन, क्या वो फ्लोरीन जो होता है आपको सबसे अधिक हुआ, ये आपको ऋणात्मक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर पूछा है कि एल्युमिनियम का हुआ, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al, क्या हुआ Al2O3, क्या वो Al2O3 हो जाएगा इसका सूत्र हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आप अगला आपसे रखने देखिएगा कि सल्फर के बाध्यम क्या हुआ, सल्फर के बाध्यम समय इलेक्ट्रॉन दी, सल्फर के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो सल्फर जो होता है, सल्फर की बात करें, सल्फर आपको 17 कितना हुआ, सल्फर आपको 17 होता है। और इसके बाध्यम कक्षा की बात करें तो आपको रखना हुआ, बताइए सल्फर, बताइए सल्फर 16 होता हुआ, इसके बाध्यम कक्षा में 6 कितना हुआ, इसके बाध्यम कक्षा में आपको 6 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला आप सभी लोगों से पूछ देखिएगा क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन के बाध्यम क्या हुआ, क्लोरीन के बाध्यम कक्षा में बताइए इलेक्ट्रॉन का संख्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको 7 होगा। ठीक हुआ। अगर आप लोगों से पूछे कि क्लोरीन का हुआ, क्लोरीन का परमाणु कितना, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 कितना हुआ, 17 होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, आप सभी को याद रखने को हुआ कि आपको समूह क्या हुआ, समूह में ऊपर से क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो साइज क्या होगा, तो साइज आपको बढ़ती है, क्या होगा, त्रिज्या जो होती है आपको बढ़ती है। ठीक है, वो बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, अगला चलिए बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। इतना आप सभी को याद रखना है, क्या हुआ, इतना आप सभी विद्यार्थी को याद रखना होगा। अगर आप लोग मेरा पीडीएफ क्या हुआ, अगर आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हो, पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 91, यहाँ पर 91 62 क्या हुआ, 91 62 87 20 95 कॉल करके आप जो है पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं। हुआ गेस क्वेश्चन भी ले सकते हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ, सब कुछ एक साथ 50 रुपये कितना हुआ, सब कुछ एक साथ आप जो है 50 रुपये में ले सकते हुआ। और जानते हैं जैसे आप लोग समय जानते हैं कि समय बहुत कम है, क्या हुआ, समय बहुत कम है, आप लोग लेकर के पढ़िए, क्या हुआ, समय बहुत कम है, आप लोग लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग जो है एक क्लास, इस क्लास को हर एक विद्यार्थी के पास क्या हुआ, बिहार के हर एक विद्यार्थी के पास आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे विद्यार्थी का भला हो सके, हुआ ताकि सारे विद्यार्थी का भला हो सके हुआ। और अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो सभी लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक हुआ, चलिए।